नवरंगपुर शहर की एक संकरी गली में आरव अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे। वह जिज्ञासु था, कल्पनाशील था, पर पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। स्कूल जाना उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन जब गणित की किताब खुलती तो वह पसीने पसीने हो जाता। अंग्रेजी के लंबे शब्द उसे डराते थे। वह अक्सर टीचर की डांट सुनता और चुपचाप अपनी कॉपी में कुछ लाइनें या चित्र बना दिया करता। आरव का स्कूल ज्ञानदीप विद्यालय उसके घर से थोड़ी दूरी पर था। वह हर दिन यूनिफॉर्म पहनकर बैग टांगकर निकलता, लेकिन उसका मन क्लासरूम में नहीं लगता। उसका पसंदीदा समय होता था लंच ब्रेक, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त छोटू के साथ मैदान में बैठकर आम की टॉफियां खाता और बातें करता। छोटू पढ़ाई में थोड़ा तेज था, लेकिन कभी भी आरव को कम नहीं समझता था। तू पढ़ाई में भले थोड़ा पीछे है, लेकिन तेरी सोच सबसे आगे है, वह अक्सर कहता। फिर आई गर्मी की छुट्टियां, स्कूल बंद हो गया और बच्चों की खिलखिलाहट गली मोहल्लों में गूंजने लगी। एक दिन मम्मी ने कहा, इस बार तू अकेले नानी के घर जाएगा, गांव जाकर थोड़ा बदल जाएगा मन। आरव पहले थोड़ा झिझका, लेकिन नानी के घर की यादों ने उसे तैयार कर दिया। अगले ही दिन वह पापा के साथ स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में बैठ गया। खिड़की से बाहर के खेत, तालाब और झोंपड़ियां उसे बहुत अलग सी दुनिया में ले जा रही थीं। स्टेशन पर नानी खड़ी थीं, वही पुरानी मुस्कान, वही गोद में लेने वाला प्यार। गांव की सुबह बिल्कुल अलग थी। मुर्गे की बांग, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और आंगन में नहाते बछड़े। आरव को यह सब नया और अच्छा लगा। उसने देखा कि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, हाथ में लोटा लेकर खेतों की ओर जाते हैं और फिर स्कूल या काम में लग जाते हैं। गांव में उसकी दोस्ती हुई 2 बच्चों से, गोलू और बबली। गोलू थोड़ा हट्टा कट्टा था और बबली तेजतर्रा। उन्होंने आरव को खेत दिखाए, नदी में ले गए और पेड़ पर चढ़ना सिखाया। आरव ने पहली बार नदी में तैरने की कोशिश की और शुरू में बहुत डरा, लेकिन गोलू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे। यही बात आरव के दिल को छू गई। हर शाम को बच्चे आम के बाग में जाकर गिरे हुए पके आम बीनते। सबसे मीठा आम गोलू हमेशा आरव को देता। बबली ने एक दिन मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया और आरव ने उसमें अपनी कल्पना जोड़ दी। उसने मिट्टी से नानी की मूर्ति बनाई। सबने तालियां बजाईं। गांव में एक दिन मेला लगा। मेला गांव की सबसे सुंदर शाम थी। झूले, गुब्बारे, बांसुरी और रंग बिरंगे खिलौनों की दुकानें। आरव ने वहां 20 रुपए में एक छोटी सी लकड़ी की सीटी खरीदी और वही उसकी सबसे प्यारी चीज बन गई। मेले में एक बूढ़े दादाजी ने खेल खेल में जोड़ घटाव सिखाने वाला स्टॉल लगाया था। आरव ने भी खेला। 7 आम थे, 2 खा लिए, कितने बचे? गोलू बोला 5, बबली बोली 6, लेकिन आरव ने ध्यान से देखा, अगर आधा आम खाया हो तो जवाब 6.5 होगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े गहराई से सोचते हो। रात को बारिश हो गई। ठंडी ठंडी बूंदें मिट्टी को भिगो रही थीं। आरव आंगन में खड़ा होकर भीगने लगा। वो हंस रहा था, नाच रहा था और उसके साथ गोलू और बबली भी। उसने पहली बार महसूस किया कि किताबों के बाहर भी जिंदगी सिखाती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। गर्मी की छुट्टियां बीतने लगीं। लौटने का समय आ गया। नानी ने जाते समय कहा, तू अब बड़ा हो गया है, अब तुझे अपने ऊपर भरोसा है। आरव की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। शहर लौटकर वह दोबारा स्कूल जाने लगा। वही स्कूल, वही टीचर, वही क्लास, लेकिन आरव अब वही नहीं था। जब टीचर ने पूछा, एरिया कैसे निकालते हैं, तो आरव ने कहा, जैसे खेत की लंबाई और चौड़ाई से उसकी मिट्टी मापी जाती है। सब चौंक गए। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अब सही दिशा में जा रहे हो आरव। ड्राइंग क्लास में उसने गांव का चित्र बनाया, आम का बाग, नदी और 3 दोस्त। छोटू ने देखकर कहा, तेरा गांव तो कमाल है यार। अब आरव हर दिन स्कूल जाता है, लेकिन अब उसके बैग में किताबों के साथ साथ यादें भी होती हैं। नानी की कहानियां, गोलू बली की हंसी और खेतों की मिट्टी की सौंधी महक। उसे अब समझ आ गया है, पढ़ाई डर नहीं है, पढ़ाई वही है जो जिंदगी सिखाए।